जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। ऋग्वेद के अध्यायों की कड़ी में आज हम तीसरे अध्याय के 80वें सूक्त से हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप अभी अभी चैनल पर नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का सूक्त नंबर 80। इसमें ऋषि हैं वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप और अनुष्टुप है। इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से रहेगा। शक्ति के पुत्र इंद्रदेव को सुंदर प्रार्थना के द्वारा धन प्रदान करने के लिए हम किस तरह से पुकारे। ये ऋषि देवता को कहते हैं इंद्रदेव को कि शक्ति के पुत्र इंद्रदेव को सुंदर प्रार्थना के द्वारा धन प्रदान करने के लिए हम किस प्रकार से पुकारे। हे मनुष्य, पशुओं का पोषण करने वाले पराक्रमी इंद्रदेव हमको शत्रुओं का धन प्रदान करे। हम उनका पूजन करते हैं। वित्र के लिए इंद्रदेव संग्राम में पुकारे जाते हैं। वे वंदना के पात्र हैं। उत्तम ढंग से स्तुति किए जाने पर वे यजमानों को धन प्रदान करने के लिए सत्य स्वरूप बनते हैं। वे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव के श्लोक की और सोम की अभिलाषा वाले यजमान को धन प्रदान करते हैं। युद्ध में प्राणी इंद्रदेव को आहूत करते हैं। यजमान और प्रार्थनाकारी दोनों ही मिलकर संतति लाभ के लिए इंद्रदेव के निकट जाते हैं। हे इंद्रदेव, तुम शक्तिशाली हो, तुम बलशाली हो। चारों दिशाओं में रहने वाले व्यक्ति जल के लिए संगठित होकर अनुष्ठान करते हैं। जब संग्राम करने वाले युद्ध भूमि में एकत्र होते हैं तब इनमें से कौन इंद्रदेव की इच्छा करते हैं। उस समय कोई वीर सशक्त इंद्र का पूजन करते और कोई पूर्वडाश लाकर इंद्रदेव को देते हैं। उस समय सोम सिद्ध करने वाले यजमान सोम सिद्ध न करने वाले यजमान को धन विहीन कर देते हैं। उस समय अभिलाषाओं की बरसात करने वाले इंद्र के लिए सभी यज्ञ करने की कामना करते हैं। अद्भुत संसार में वास करने वाले इंद्रदेव के लिए जो संसार की इच्छा करने वाले उसे सिद्धस्त करते हैं, इंद्रदेव उनको धन प्रदान करते हैं। एकाग्रचित भाव से इंद्रदेव की इच्छा करने वाले तथा सोम सिद्धस्त करने वाले यजमान से वे इंद्रदेव संग्राम क्षेत्र में सखा भाव दृढ़ करते हैं। आज जो इंद्रदेव के लिए सोम रस निकालते हैं, जो पूर्वडाश लाते हैं और भूनने के योग्य जौ को भूनते हैं, उस श्लोक को स्वीकार करने वाले इंद्रदेव यजमान की इच्छा पूर्ण करने वाले पराक्रम को धारण करते हैं। जब वे शत्रु संहारक ईश्वर इन शत्रुओं को जान लेते हैं और जब वे भीषण युद्ध में संलग्न होते हैं तब उनकी पत्नी सोम सिद्धस्त करने वाले ऋत्विक के द्वारा सोमपान में दुष्ट और इच्छाओं की वृष्टि करने वाले इंद्रदेव का आवाहन करती है। कोई पुण्य करके कम धन पाता है, कोई पुण्य करके कम धन पाता है, फिर क्रय करने वाले के समीप जाकर हमने बेचा नहीं है ऐसा कहकर शेष धन को मांगता है। खरीदने वाला उससे अधिक धन नहीं देता। इंद्र को कौन 10 गायों के समान धन से खरीद सकता है। वह जब वृद्धि करते हुए शत्रुओं की हत्या कर डालते हैं तब वह उसके गौ आदि धन को मुझे ही सौंप देते हैं। हे इंद्रदेव, तुम पूर्वज मुनियों के द्वारा अर्चित हो। अब तुम्हारी हम प्रार्थना करते हैं। तुम जल से परिपूर्ण नदी के समान स्तुति करने वालों के अन्न की वृद्धि करते हो। हे इंद्रदेव, तुम अश्ववान हो। हम तुम्हारे लिए नए श्लोकों की रचना करते हैं जिससे हम रथ वाले होकर तुम्हारी वंदना करते हैं।
तो ये था सूक्त नंबर 80, यहीं पर संपन्न होता है। अब जानेंगे सूक्त नंबर 81। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जानेंगे सूक्त नंबर 81। इसमें ऋषि वामदेव है, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। हितकारक देवों की इच्छा करने वाला कौन सा व्यक्ति आज इंद्रदेव से मित्रता स्थापित करने की इच्छा रखता है? सोम का अभिषण करने वाला ऐसा कौन सा मनुष्य है जो अग्नि प्रदीप्त होने पर इंद्रदेव की सुरक्षा करने वाली शरण की इच्छा से उनका पूजन करता है? कौन सा यजमान इंद्रदेव के सम्मुख वंदना करता हुआ नमन करता है और कौन इंद्रदेव की वंदना का रक्षक है? इंद्र को प्रदान की हुई गौओं को कौन लेता है? इंद्र की सहायता कौन करता है? कौन उनमें सखा भाव का अभिलाषी है और कौन उनसे बंधुत्व भाव रखना चाहता है? कौन उस तेजस्वी इंद्र के शरण की विनती करता है और कौन यजमान इंद्रदेव आदि देवों की सुरक्षा करने के लिए विनती करता है? आदित्य, अदिति और उदक की प्रार्थना कौन करता है? अश्विनी कुमार इंद्रदेव और अग्नि किस यजमान के स्त्रोत से हर्ष पाकर छने हुए सोमरस को अपनी इच्छा के अनुसार पीते हैं? जो यजमान प्राणियों के सखा उत्तम नेतृत्व वाले इंद्र के लिए सोम सिद्ध करने का निश्चय करते हैं, ऐसे यजमानों की हवियों के स्वामी अग्निदेव सुख प्रदान करे और हमेशा होने वाले सूर्य देव के दर्शन करने वाला हमें बनाए। अदिति इनको बनावे और सुंदर यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले यजमानों को इंद्रदेव प्रेम करे। इंद्रदेव की प्रार्थना करने के अभिलाषी उनके प्रेम भाजन बने, जो शील स्वभाव वाले एवं प्रिय सोम की सिद्धि करते हैं। वे इंद्रदेव के प्रेम के पात्र बने। इंद्र के समीप जाने वाले और सोम सिद्ध करने वाले यजमान के पाप कर्म को पराक्रमी इंद्र स्वीकार नहीं करते हैं। सोम का अभिषेक न करने वाले यजमान के लिए इंद्र व्याप्त नहीं होते। वे उनमें संख्या और बंधु भाव को नहीं रखते। इंद्रदेव के निकट न जाने वाला, उसकी प्रार्थना न करने वाला उनके द्वारा हिंसित किया जाता है। सिद्ध सोम पान करने वाले इंद्रदेव सिद्ध सोम करने वाले काम से विमुख धनिक एवं लोलुप के साथ मित्रता का भाव नहीं बनाते। वे उनके किसी काम न आने वाले धन का पतन कर देते हैं। वे सोमाभिषवकर्ता तथा हवि रतन के पाक करता यजमान से अत्यंत बंधु भाव स्थापित करते हैं। ऊंचे ऊंचे मध्यम सभी तरह के प्राणी इंद्र को आहूत करते हैं, यानी इंद्रदेव की पूजा करते हैं। गमनशील उपविष्ट ग्रहों में वास करने वाले, समर भूमि में जाने वाले तथा अन्न की अभिलाषा करने वाले सभी जीव इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। तो ये था सूक्त नंबर 81 जो यहीं पर संपन्न हुआ। अब हम जानेंगे सूक्त नंबर 82। इसको शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस प्रकार की जो कोई भी धार्मिक कथा कहानियाँ आपको जानने सुनने को मिलती है, चाहे वो हमारे चैनल के माध्यम से हो या किसी अन्य चैनल के माध्यम से, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे अपने मित्रों और प्रियजनों में शेयर करें ताकि हर किसी को, अपने हर भारतवासी को अपने वेदों का ज्ञान हो सके। तो शुरू करते हैं सूक्त नंबर 82। इसमें ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। हम प्रजापति सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले एवं हम ही दीर्घतमा के विद्वान पुत्र कक्षीवान ऋषि हैं। हम कभी उष्णा है, उसने ही अर्जुन के पुत्र कुत्स को भली भांति प्रशंसित किया था। हे मनुष्यों, हम ही क्रांतदर्शी और सर्वप्रिय हैं।
मैंने ही ध्वनि करते हुए जल को अभिप्रेरित किया। मेरी इच्छा पर समस्त देवता चलते हैं। सोमपान करके मैंने शंबर के 99 शहरों को एक ही समय में नष्ट कर डाला। जब मैं अनुष्ठान में सुरक्षा कर रहा था, तब मैंने उनके निवास के लिए 100 पुरी प्रदान की थी। हे मरुतो, तुम बाज पक्षियों में प्रधान तत्व हो। दूसरे की उपेक्षा तुम शीघ्रगामी हो। देवताओं के द्वारा सेवन किए जाने वाले सोम रूपी हव्यों को स्वर्ग के बिना पहिए के रथ द्वारा अद्भुत संसार से लाकर मनुष्यों को प्रदान किया था। जब शयेन पक्षी डरकर आकाश में सोम को लेकर आया, तब वह विशाल अंतरिक्ष के रास्ते के हृदय के तुल्य गति वाला होकर उड़ा। समरूप मधु के साथ वह शीघ्र गया और सोम लाने में उसका ऐश्वर्य फैल गया। द्रुतगामी और यशस्वी शयेन पक्षी देवगणों सहित दूर से ही सोम को उठाकर स्तुत एवं प्रसन्नतापूर्वक सोम को उच्च नभ से लेकर दृढ़तापूर्वक धरती पर चला आया। शयेन ने हजारों लाखों अनुष्ठान कार्यों के द्वारा सोम को प्राप्त किया और वह उसको ले आया। सोम के लाने पर बहुकर्मा एवं मेधावी इंद्र ने सोम से रचित शक्ति के अज्ञानी शत्रुओं का पतन किया। तो ये था सूक्त नंबर 82 जो यहीं पर संपन्न हुआ। अब हम जानेंगे सूक्त नंबर 83। इसमें ऋषि वामदेव हैं, देवता इंद्र है, छंद त्रिष्टुप और शकवरी है। इसमें ऋषि कहते हैं कि गर्भ में वास करते हमने इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्राकट्य को उत्तमता से जान लिया था। लोह से निर्मित स्थित नगरियों में हमारा पोषण हुआ था। यानी जब हम गर्भ में थे, ऋषियों ने कहा कि जब हम गर्भ में थे तभी हमने इंद्रदेव के समस्त देवताओं के प्राकट्य को उत्तमता से अच्छी तरह से हमने जान लिया था। लोहे से निर्मित स्थित नगरियों में हमारा पोषण हुआ था। हम ज्ञान से परिपूर्ण होकर बाज के तुल्य विशाल गति से उड़ जाने वाली आत्मा को जानते हुए देह बंधन से छूट जाते हैं। उस गर्भ में रहते हुए भी हम मोह में नहीं फंसे। हमने गर्भ के दुखों को ज्ञान के पराक्रम से प्राप्त किया। सबको प्रेरणा देने वाले परमात्मा ने गर्भ में स्थित शत्रु रूपी कीटाणुओं का नाश किया और वृद्धि को प्राप्त होकर कष्ट पहुंचाने वाली वायु का शमन किया। सोम लाते समय जब बाज ने क्षितिज के नीचे की ओर मुख करके ध्वनि की, तब सोम के रक्षकों ने शयेन से सोम को छीन लिया। जब सोम रक्षक सुषुवान ने हृदय की गति से जाने वाले के लिए धनुष पर डोरी और शयेन की तरफ बाण को चलाया, तब शयेन सोम को लेकर आया। जैसे अश्विनी कुमारों ने इंद्र के स्वामित्व वाले देश से राजा भृजु का अपहरण किया था, ठीक उसी प्रकार से इंद्रदेव से रक्षित श्रेष्ठ आकाश से यजुर्गामी सोम को लेकर आया। उस समय कृष्णु से लड़ने के कारण उस शयेन का एक पंख बाण से बिंध जाने के कारण गिर गया। महाप्रक्रमी इंद्रदेव शुद्ध सुरभित भव्य मिश्रित संतुष्टिदायक 7 रूप सोम के अर्धवर्यों के द्वारा दिए जाने पर उसके हर्षदायक इसको इस समय पिए। तो ये था सूक्त नंबर 83 जो यहीं पर संपन्न हुआ। इसमें शयेन के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम जानेंगे सूक्त नंबर 84। इसमें ऋषि वामदेव, देवता इंद्र है और छंद त्रिष्टुप है। ऋषि कहते हैं कि हे सोम, जब इंद्रदेव तुम्हारे सखा बने तब तुम्हारी सहायता से उन्होंने पुरुषों के लिए जल को प्रवाहमान किया और वित्र का पतन किया, उसका नाश किया। वित्र के द्वारा रोके हुए द्वार को खोलकर तुमने जल को शिक्षित किया। हे सोम, तुम्हारी सहायता से ही
इंद्रदेव ने सूर्य के रथ के ऊपर स्थित 2 चक्रों वाले रथ के एक चक्र को पल भर में ही अलग कर दिया। सूर्य के सर्वत्र गतिमान चक्रों को स्पर्धा के कारण इंद्रदेव ने ले लिया। हे सोम, तुमको पान करके वीर इंद्रदेव ने मध्याह्न समय से पूर्व ही शत्रुओं को युद्ध में समाप्त कर दिया और अग्नि ने भी असंख्य शत्रुओं को समाप्त कर दिया। जैसे आरक्षित मार्ग से जाने वाले धनिक को चोर मार डालता है, ठीक वैसे ही असंख्य शत्रु सेनाओं को इंद्रदेव ने समाप्त कर डाला। हे इंद्रदेव, तुम समस्त दुष्टों को सद्गुणों से विहीन करते हो। तुम उन वस्तुओं की निंदा को करते हो, तुम उन वस्तुओं को निंदा के योग्य करते हो। हे इंद्रदेव और हे सोम, तुम दोनों ही शत्रुओं के आक्रमण कार्य में विघ्न डालते हुए उनका विनाश करो। उनका वध करने हेतु की जाने वाली प्रार्थनाओं को आप स्वीकार करो। हे सोमदेव, तुम और इंद्रदेव ने विशाल अश्वों और गौओं के संगठन को दान किया था। हे इंद्रदेव और हे सोम, तुम दोनों ही अत्यंत समृद्धिशाली हो। तुम दोनों शत्रुओं का नाश करने में समर्थ हो। तुम दोनों जो भी कार्य करते हो वह सभी कार्य सत्य है, पूर्ण तरह से सच है। तो ये था सूक्त नंबर 84 जो यहीं पर संपन्न हुआ। इसके साथ ही हम अपनी आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले सूक्त में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता की, जय हिंद, जय भारत।